Hello, dear learners. Welcome back to your channel Mind Map SST. Today we will read remaining part of the chapter 13, the value of work. Okay, पेज नंबर 188 से स्टार्ट करते हैं. टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इसमें आप जानेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं, कैसे पहचानते हैं हम कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं. तो इसमें एक स्टोरी दी है. जैसे लास्ट वीडियो में आपने अनु और कबीर की स्टोरी देखी थी, ऐसे ही इसमें काव्या की स्टोरी है. काव्या एक्साइटेड है, एक विलेज जा रही है, वो कमलापुर. वहाँ उसकी आंटी का घर है जहाँ वो जा रही थी. तो रास्ते में उसे एक हाईवे बनता हुआ दिखाई देता है, जो जिस गांव में वो जा रही थी उसके पास ही बन रहा था. वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई दे रही थी उसे. अब्बस बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं उनके चलने का जो साउंड होता है ना, तो वो साउंड आ रहा था. मशीन चलती हैं, आपके घर के आसपास भी जब कंस्ट्रक्शन होता है तो हमें अलग से पता चल जाता है. लार्ज मशीन सच एज एक्सकेवेटर, बुलडोज़र, इस तरीके की बड़ी बड़ी मशीन्स थी. टेक्नीशियंस अपना काम कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे, है ना. इस तरीके से सारी एक्टिविटीज़ को देखकर उसने आइडिया लगा लिया कि ये हाईवे बन रहा है और जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है. अब आगे उसके मन के जो थॉट्स थे वो स्टार्ट हो जाते हैं. दिस न्यू हाईवे प्रोमिस्ड. अब जब हाईवे बन जाता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि जैसे ही हाईवे बन जाएगा तो जो रास्ता हमारा 5 आवर्स का था वो जस्ट 2 आवर्स का रह जाएगा. काव्या भी ऐसा ही सोच रही थी. अब वो मन में वापस से सोचते, उसे कंटिन्यू करती है अपने थॉट्स को कि अब मैं अपने आंटी के घर जल्दी जल्दी आ जाऊंगी और जैसे ही हाईवे कंप्लीट होगा वैसे ही आऊँगी और फिर उसके बाद भी आती जाती रहूँगी, क्योंकि अब जो ट्रेवल टाइम है वो बहुत कम लगने वाला है, लिमिटेड. हैप्पी विद दिस थॉट, अपने इन विचारों के साथ वो खुश होती है और जल्दी से दौड़ के अपनी आंटी के पास जाती है, और जिन्होंने उसके लिए जलेबी बनाई हुई थी, डिलीशियस जलेबियाँ, और वो उन्हें खा लेती. देवर जॉइंट द काव्याज अंकल. अब ये लोग काव्या के जो अंकल हैं उनको भी ज्वाइन करते हैं, जो कि जस्ट उसी टाइम समय वो अपने काम से घर वापस आते हैं. वो एक टेक्नीशियन है किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जहां वो बुलडोज़र ऑपरेट करते हैं. ही रिसीव्स अ मंथली सैलरी, और उनको इस अपने उस काम के लिए मंथली सैलरी मिलती है. नेक्स्ट डे काव्या की आंटी उठती हैं, अपना हाउस होल्ड वर्क कोर्स जो होते हैं वो सभी फिनिश करती हैं और अपने घर से अपने काम पर निकल जाती हैं. हाउस होल्ड कोर्स होते हैं घर के जो आपके रेगुलर वर्क रहते हैं. सफाई हो गई, खाना बनाना हो गया, किसी सामान को इधर से उधर उठा के रखना हो गया, सब्जियां बनाना है, ये सारी चीज़ें जो आपकी मदर करती हैं वो सारे काम आपके हाउस होल्ड कोर्स के नाम से बोले जाते हैं, है ना. शी एम्प्लॉयड, वो एक गांव के ही किसी पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉय हैं और उनको इसके लिए मंथली सैलरी मिलती है. इन द इवनिंग, नेक्स्ट सीन में शाम को वो लोग जब जब उसकी आंटी घर आती हैं ऑफिस से, तो वो घर आकर ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करती हैं स्टूडेंट्स को. एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कराने में हेल्प करती हैं. और इसके बाद में इसके लिए वो वीकली चार्जेस लेती हैं. सैलरी मंथली लेती हैं, वो पोस्ट ऑफिस से मंथली सैलरी आती है, यहाँ वो वीकली फ़ी लेती हैं. ठीक है. ऑन द वीकेंड, और अब वीकेंड में काव्या विजिटेड अ लोकल मैंगो ऑर्चर्ड. अब वो वीकेंड में काव्या एक मैंगो बगीचे में जाती है और वहाँ पर देखती है कि बहुत वहाँ डिलीशियस मैंगोज़ है और वो जो है ना वहाँ से खाती है.
देयर शी सॉ साहिल, और वहाँ पर वो एक साहिल को देखती, वहाँ पर वो साहिल को देखती है जो कि एक फार्म में, पास में ही एक फार्म था, उसमें वो ट्रैक्टर चला रहा था, लेबर था वो। साहिल कौन है? लेबर, और ट्रैक्टर चला रहा था। उसे ही अर्न्स अ डेली वेज फॉर हिज एफर्ट्स, और उसे इस काम के लिए डेली के डेली पैसे मिलते हैं। वेज का मीनिंग आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ऐसा पेमेंट जो कि वर्कर को उसके कुछ लिमिटेड टाइम्स के लिए मिलता है। 8 आवर्स की ड्यूटी रहती है लेबर की, तो वो 8 आवर्स के लिए डेली का डेली अपना मनी ले लेता है। अब उसे जो पेमेंट है वो कैश में मिलता है, और अगर कैश कंप्लीट नहीं होता है तो वो उसके जो बचा हुआ कैश रहता है, जैसे मान लीजिए 800 रुपीज़ हुए उसके, तो 500 है किसी के पास या 600 है देने के लिए, तो उसके अलावा 200 या 300 रुपये का क्या दे देंगे, वो उसे मैंगो दे देंगे 200-300 रुपये के बराबर। तो ये भी एक पेमेंट का तरीका हो गया कि उसे पैसों की बजाय कुछ पैसे और कुछ। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जब आप ऑटो से कहीं जाते हैं तो आप देखते हो कि जो फीस जो चार्ज लगता है ऑटो में जाने का, उसके बाद अगर 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ 5 रुपीज़ बचते हैं तो ऑटो वाले अंकल आपको टॉफ़ी थमा देते हैं, है ना। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। तो ये भी क्या है, वो भी 5 रुपीज़ की इक्वली होती है ना, ऐसा। चलिए, ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे। अपने घर से लेकर स्कूल जाने के रास्ते में आपको याद रख करना है कि आज आपने कितने लोगों को किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज देखा था, और फिर उनको उसका पैसा किस तरीके से मिलता है। डेली का मिल रहा था, आवर्स का मिल रहा था, वीकली ले रहे थे, या फिर वो मंथली चार्जेस थे। ठीक है, एज वी नाउ। और अब हम इस इतना समझने के लायक हो गए हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। ठीक है, जो वो होती हैं जिसके लिए हमें कोई मनी मिलता है, उसकी वैल्यू हम लगाते हैं मनी के साथ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑल्सो ऐड वैल्यू एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग। आपकी जितनी और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रहती हैं उसकी आपकी उसे करने में, बनाने में, या उसके लिए हमारी जो मेहनत लगती है उसका भी हमको चार्ज मिलता है। दिस कॉल्ड वैल्यू एडिशन। इसे हम क्या बोलेंगे? वैल्यू एडिशन। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। चलिए, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। काव्या के जो फादर हैं उनका नाम राजेश है, और उनके एग्जाम्पल से हम समझते हैं। राजेश जी जो हैं वो एक कारपेंटर हैं, और वो वुड खरीदने के लिए पास के एक मार्केट में गए। 600 रुपीज़ की उन्होंने वुड ली। किसके लिए? फर्नीचर बनाने के लिए। कारपेंटर तो फर्नीचर बनाते हैं, ये तो आप जानते ही हो। फिर उसका घर पे उसे लाके या शॉप पे ले जाकर उसे उस ही यूजेज स्पेशल टूल्स, और वो स्पेशल टूल्स यूज़ करके अदर मटेरियल्स जो बिल्डिंग के लिए, फर्नीचर बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन सभी चीज़ों को यूज़ करके वो एक सुंदर सी क्या बना देते हैं? चेयर बना देते हैं। राजेश सेल अ चेयर, और राजेश जी ने वो जो चेयर थी 1000 रुपये की सेल की मार्केट में। अब हम इसे एक इक्वेशन के थ्रू जानेंगे। ये जो वुड थी, चेयर को बनाने के लिए जो वो वुड लेकर आए थे वो 600 की लाए थे। अब आपने देखा कि 1000 रुपये में उन्होंने चेयर सेल की है, तो बाकी 400 उन्होंने क्यों एक्स्ट्रा लिए? क्योंकि ये उनका मोनेटरी वैल्यू थी। राजेश जी ने जो अपना स्किल यूज़ किया, उनको चेयर बनानी आती है, मुझे नहीं आती, मैं नहीं बना सकती, तो उनका अपना स्किल था जो उन्होंने चेयर बनाई। टाइम दिया, एफ़र्ट्स दिए, मेहनत की, उन्होंने टाइम खर्च किया, उस सब की वैल्यू उन्होंने 400 रुपये एक्स्ट्रा लगा के वो बोला कि हमें ये 1000 रुपये की सेल करनी है। विच वेंट इनटू मार्केट, और वो मार्केट में जाते हैं, अपनी मेहनत और अपने स्किल की वैल्यू ऐड करके, और वुड लाने की जो चेयर वो थी
उन्होंने जो वुड परचेज़ की थी उस सब की वैल्यू लगा के, उसके साथ अपने स्किल और अपने एफ़र्ट्स की वैल्यू लगा कर उन्होंने ये सेल किया। तो अब इससे क्या, देयर आर देयरफॉर अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इस तरीके से जब हम अपने किसी काम की वैल्यू ले लेते हैं, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, उसमें मैं आपको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में समझाती हूँ। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो, और डिफरेंट तरीके से मैं जितना पॉसिबल हो सकता है उतना आपके लिए इजी से इजी करके इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अच्छे से चैप्टर को समझें। और आप जब चैप्टर के बारे में कुछ बात करें या कोई लर्न करें क्वेश्चन आंसर्स, या इस तरीके की आपको कोई क्वेश्चन आए, तो आपका फ्रेंड भी आपको आंसर कर सके। ठीक है, बाय बाय।